वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं आपके आरओ एग्ज़ाम के लिए और यूपी पीसीएस के लिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और साइंस के टॉप 500 एमसीक्यूज में सॉल्व करा चुकी हूँ। पॉलिटी के भी 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप यूपी पीसीएस आरओ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड करा दिया जहां पर आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज मिल जाएगी, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आप फुल लेंथ टेस्ट भी सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी अगर आप फुल पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं। और आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं ग्रुप में, उसके लिए आपको एक अलग ग्रुप प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये हो गई आपकी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 380 प्रश्न हम लोग इस सीरीज़ के सॉल्व कर चुके हैं, आज उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की अवनति के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? पहला है प्रत्यायोजित विधान बढ़ोतरी, सेकेंड है संसद में उपस्थिति के स्तर में कमी, थर्ड है अध्यादेशों का अक्सर जारी होना, फोर्थ है संविधान में बार बार होने वाले संशोधन, या फिफ्थ है संसदीय आचरण एवं सदाचार को धक्का। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे और आपको ये ऑप्शन सामने दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, सारे के सारे भारतीय संसद की अवनति के लिए उत्तरदायी कारण है। 382 क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद अर्थात कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 352 या ऑप्शन डी संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है कैबिनेट वर्ड को। 383 क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती योजना आयोग जो है इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है, इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। सेकेंड है, यह नीति आयोग के अंतर्गत नहीं आता। थर्ड है, यह केंद्र सरकार, राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्य सरकारों के बीच एक प्रकार के सेतु का काम करता था। फोर्थ है, यह एक कॉलेजिएट संस्था थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं ये बताना है। चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है, बाकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 384 क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के संबंध में कौन से कथन सही हैं बताना है। पहला स्टेटमेंट है, वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सेकंड है, वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। थर्ड है, वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। फोर्थ है, भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है। इनमें से करेक्ट आंसर चूज करके बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये करेक्ट दिया गया है। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, चौथा इनकरेक्ट दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी आप सही करेंगे। 385 क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव के बारे में और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। इनमें अंतर पूछा गया और अंतर पूछ करके बताना है आपको कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं। पहला अंतर है, निंदा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक नहीं है। सेकेंड अंतर है, अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध रखा जा सकता है जबकि जो निंदा प्रस्ताव होता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री या कई मंत्रियों के विरुद्ध भी पेश किया जा सकता है। थर्ड डिफरेंस है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार के लिए त्यागपत्र देना अनिवार्य है परंतु निंदा प्रस्ताव के पारित होने पर यह आवश्यक नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट है, निंदा प्रस्ताव दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में रखा जा सकता है जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। अभी आपके समक्ष जो ऑप्शंस दिए गए इन ऑप्शंस को देख करके आपको उत्तर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो डिफरेंस दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। ये जो चौथा डिफरेंस है ये गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट किया जिसमें तीनों स्टेटमेंट सही थे। निंदा प्रस्ताव और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट था।
386 क्वेश्चन है, अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर की जाती है? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है विधानसभा के अध्यक्ष, तीसरा है विधानसभा के विपक्ष के नेता, फोर्थ है राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फिफ्थ है विधान परिषद में विपक्ष के नेता। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ, विधानसभा के विपक्ष के नेता और राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश राज्यों में जो लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है तो इसमें राज्यपाल, विधानसभा के विपक्ष के नेता और राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर के करते हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1968 या ऑप्शन डी है 1972। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968। अगले प्रश्न में पूछा गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई? ऑप्शन ए संवैधानिक उपबंध से, ऑप्शन बी है संसद के अधिनियम से, ऑप्शन सी है संस्थानम समिति के संकल्प से या ऑप्शन डी है कार्यकारी संकल्प से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्यकारी संकल्प से। 389 क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के बारे में, एस्टिमेट्स कमेटी के बारे में। देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट है, प्रशासन में कार्यकुशलता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियां सुझाना। सेकंड है, यह देखना कि खर्च उसको नियंत्रित करने वाले प्राधिकार से मेल खाते हैं। थर्ड है, यह जांच करना कि धन ठीक से उन सीमाओं के अंतर्गत हैं जो आकलनों में निर्धारित है। फोर्थ है, उस रूप को सुझाना जिसमें आकलनों को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को देख करके आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे पहला, तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है, ये इसका फंक्शन नहीं है, इसलिए आप सही करेंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में है। इसकी सिफारिशों में निम्न में से क्या शामिल है? पहला है, पंचायती राज के मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी। सेकेंड है, पंचायती राज संस्था को सत्ता और उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण करना। थर्ड है, पंचायती राज को सांविधानिक सुरक्षा। फोर्थ है, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश, जिलाधिकारी या कलेक्टर होना चाहिए। फिफ्थ है, पंचायत समिति कार्यपालक निकाय होगा। इनमें से कौन सी सिफारिशें थी जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी? इन ऑप्शंस के माध्यम से आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ। ये सारी सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति से, क्योंकि पंचायती राज संस्था को सत्ता और उत्तरदायित्व का वास्तविक हस्तांतरण किया जाना चाहिए। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधीश या जिलाधिकारी या कलेक्टर होना चाहिए और पंचायत समिति कार्यपालक निकाय होगा। ये सारी सिफारिशें की गई थी, इसमें ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? ऑप्शन ए, स्थगन का अर्थ है सभा के सामान्य कामकाज में व्यवधान। बी है, सत्रावसान का अर्थ होता है सभा की समाप्ति। सी है, विघटन करने का अर्थ है सभा का अंत। और डी है, सत्रावसान का अर्थ है सभा के सत्र का अंत। बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गलत दिया गया। अभी तक हम लोग करते आ रहे कौन सा सही है, अब पूछा गया कौन सा गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन बी, क्योंकि यही गलत दिया गया है। सत्रावसान का अर्थ ये नहीं है सभा की समाप्ति, सभा के सत्र का अंत होता है। ओके, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। 392 क्वेश्चन है, पंचायती राज संबंधी 73वां जो संशोधन हुआ, इसके अनिवार्य उपबंध निम्न में से कौन से हैं? पहला स्टेटमेंट है, मध्य और जिला स्तर पर पंचायत सभापतियों के अप्रत्यक्ष चुनाव। सेकंड है, विघटन होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए चुनाव। थर्ड है, पिछड़े कार्यों के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध। और फोर्थ है, पंचायतों में सांसदों और विधायकों को प्रतिनिधित्व देना। इनमें से कौन से उपबंध हैं जो 73वें संशोधन में अनिवार्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। 393 क्वेश्चन है, नगर निगमों के संबंध में कौन से कथन सही हैं, देख के बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, राज्यों में उनकी स्थापना संबंधित राज्य की विधानसभा के अधिनियम द्वारा की जाती है। सेकंड है, केंद्र शासित क्षेत्रों में उनकी स्थापना मुख्य प्रशासक के आदेश से होती है। थर्ड है, ये राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण और निरीक्षण में काम करते हैं। फोर्थ है, उनके विमर्शी कार्य कार्यपालक कार्यों से अलग होते हैं।
इनमें से सही कथन का चयन करना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही दिया गया है नगर निगम के संबंध में। ऑप्शन सी इज राइट। 394 क्वेश्चन, एक छावनी बोर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? पहला है यह एक कार्यकारी संकल्प द्वारा बनाया गया है। बी ऑप्शन है यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। सी है यह छावनी क्षेत्र में नागरिक आबादी के लिए नगर पालिका प्रशासन के लिए स्थापित है। और डी है यह एक वैधानिक निकाय है। इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है वही सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जबकि यह छावनी अधिनियम 2006 के तहत बनाई गई थी, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, वही राइट आंसर होगा। 395 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इन सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को संविधान के 312वें अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है। बी ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1950 में पारित किया गया था। सी है भारतीय वन सेवा का प्रबंधन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय करता है। डी है राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा को जन्म दे सकती है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, और जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है ये गलत दिया गया है और यही राइट आंसर होगा कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1950 में पारित किया गया और भारतीय वन सेवा का प्रबंधन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय करता है। जबकि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में पारित होता है और अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय वन सेवा भी आती है, इसलिए जो वन पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, वही राइट आंसर है। बाकी आपको करेक्ट आंसर दिए गए हैं। इन सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया को संविधान के 312वें अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है और राज्यसभा किसी नई अखिल भारतीय सेवा को जन्म दे सकती है। तो ये आज के प्रश्न हो गए जो कि पॉलिटी के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चंस की आपको PDF प्राप्त करनी है या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए, फुल पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।